हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर। ऐसे मैं डेली आता हूँ, है ना। और बिना फेस का भी मैं तो अभी आजकल बना रहा हूँ, तो आप लोग देख ही रहे हैं। 3.6 ख़त्म हो गया है कि नहीं। आजकल जो है वीडियो बन रहा है, बट मैं फेस टू फेस नहीं आ रहा हूँ, तो जैसे परेशानी है इसी कारण। और अब मैं डेली आऊँगा। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आप सबको नमस्कार। तो चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो चैप्टर आता 4, है ना, और प्रश्नावली 4.1 को आज सॉल्व भी करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरी है, उसको समझ लेते हैं, है ना। और थ्योरी समझना जरूरी है भी कुछ नहीं, इसके बारे में तो हम लोग इसे प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं है, द्विघात समीकरण के बारे में। लेकिन आप डीपली हम लोग पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डीपली हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मूल वगैरह सब्जी रूट वगैरह। पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। द्विघात बहुपद, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। यदि ABC वास्तविक संख्या हो, कहता है कि यदि ABC वास्तविक संख्याएं हो तथा A डज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या, जो A 0 के बराबर नहीं हो, तो ये x² प्लस bx प्लस c के रूप को द्विघात बहुपद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्विघात बहुपद कहा जाएगा, है ना, द्विघात बहुपद कहा जाएगा। अगर ABC क्या हो, वास्तविक संख्या हो, ये याद रखना, ये ABC एक वास्तविक संख्या हो और A जो होगा, ये A जो होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? A डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तब ये जो रूप है ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद का रूप कहलाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ ABC क्या है, बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, गुणांक कोफिशिएंट, है ना। ये वास्तविक, इसे वास्तविक अचर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मान है x के मानों पर निर्भर नहीं करता है। जो x के मान जो है, ये जो चर के मान है x, है ना, चर के मान जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं वास्तविक अचर। बोलते क्या बोलते हैं? वास्तविक अचर संख्या, है ना। चलो दूसरा, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक भाई किसको कहते हैं? हम अभी तक तो हम लोग बढ़ चुके हैं शून्यक के बारे में, ढेर सारा क्वेश्चन जो डिस्कस हुआ है। तो शून्यक किसे कहते हैं? यानी कि बहु समीकरण का वह मान, हाँ, जिसको पुट करने पर क्या होता है, समीकरण का मान 0 हो जाता है, शून्य कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्यक, बोलते हैं, समीकरण के शून्यक होते हैं। तो हम लिखेंगे x के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के मान को शून्य कर देते हैं, है ना, उसे द्विघात बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं, ठीक है ना। चलो जैसे कि देखो x बराबर 1, अगर x बराबर, इस समीकरण में x बराबर 1 का मान पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे x की जगह, तो मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे x बराबर 1 जो है ये क्या है? शून्यक है। द्विघात बहुपद का शून्यक कौन है? x बराबर 1। तो इसी तरह से द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? यदि ABC वास्तविक संख्या हो तथा A डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस रूप को ax² प्लस bx प्लस c के रूप का कोई भी समीकरण क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। तो बिल्कुल इजीली हम लोग समझ चुके हैं, है ना, कि x का बस ये होना चाहिए, ये घात जो है ना, x की घात 2 होना चाहिए, x की घात 2 होना चाहिए, और A डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट बच्चों। तो अभी हम लोग, है ना, प्रश्नावली 4.1 का कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। जैसे देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, है ना। इसको एक क्वेश्चन एक का क्या है, x² x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, है ना, का अगर आया, चलो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 1 को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? देखो x प्लस 1 यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 2ab 1 हो जाएगा, प्लस b² 1² बराबर क्या करेंगे? 2x माइनस 3 दूना 6, है ना, 3 दूना क्या होगा? 6 हो जाएगा। अब देखो इसको x² प्लस 2x इधर कर लो थोड़ा सा, यानी कि आ भी नहीं रहा, पिठा रहा तो बचे हुए, x² प्लस क्या 2x और प्लस 1 बराबर, इसको क्या करेंगे? इधर ले आते सबको, माइनस क्या करेंगे? 2x और माइनस
और प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस 1 और प्लस 6 तो प्लस 7 हो जाएगा, होगा ना, और बराबर 0। दिए जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का के रूप का है, अतः रूप में है। अतः यह क्या है, यह लिख देंगे एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। हो गया, ऐसे कुछ नहीं। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, चलो किया। दूसरा देखो, दूसरा क्या देखेंगे, ब्लैक ले लेते हैं। दूसरा में क्या देखेंगे, दूसरा क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है माइनस 2 इंटू है 3 माइनस एक्स, है ना। चलो तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 और 3 को तो माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना, 2x हो जाएगा, राइट बच्चों। तो चलो अब देखो यहाँ पे प्लस 2x है, ये भी कट ही जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इधर ले आओगे तो प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि इसकी x की घात 2 है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। ये हम बना लेंगे, ये लिख देंगे। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या कहता है, x माइनस 2। तीसरा जो क्वेश्चन है अनेक चेक करना होता है कि भाई बताइए कौन बहुपद द्विघात है कौन नहीं है। तो हम एक दो को और बना लेते हैं। ठीक है, देखो x माइनस 2 है ना इंटू एक्स प्लस 1 वो बराबर क्या है, x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 3, यही है ना। अब इसको चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ना, इसको फॉर्म तोड़ेंगे तो ब्रेक करेंगे तो ना। इसको हम क्या करेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 1, है ना। तो x को x से गुना किया, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस हो गया 2x, हाँ, फिर ये 1 से प्लस x हो गया और माइनस क्या हो गया 2 हो गया, बराबर क्या हो गया, इसको फिर को तोड़ो, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस x हो गया और प्लस 3x हो गया और प्लस माइनस माइनस और 3 हो गया, देख लो, है ना। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर और इधर भी माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये माइनस एक्स नहीं माइनस एक्स नहीं होगा। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे, 2x प्लस एक्स माइनस 2 और इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा, प्लस एक्स प्लस है तो इधर माइनस 3x हो जाएगा और माइनस है तो यहाँ प्लस बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या आता है, ये भी माइनस 3x और 2x तो माइनस 5x आ जाएगा, माइनस 5x आ जाएगा, है ना, माइनस 5x और प्लस कितना आ जाएगा यार, प्लस, हाँ प्लस क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स तो 2x आ जाएगा, ठीक है, और माइनस तो यहाँ प्लस 1 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो 5x माइनस 2x माइनस 3x 5x प्लस 2x, तो ये भी तो आ गया कितना, तो 5 में से 2 गया माइनस 3x और प्लस 1 बराबर 0, है ना। अब ये क्या है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की घात भी द्विघात बहुपद नहीं है, बहुपद लिखो, बहुपद नहीं है ना, द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि x की घात 2 नहीं है। जब x की घात 2 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है ना। तो यही था। अब क्या है, इसको मिटा दें, मिटा के लिखते हैं ऊपर। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, x माइनस 3 इंटू, है ना, 2x 2 प्लस 1, है ना, और x माइनस क्या है, x माइनस 3 और पानी थोड़ा सा, x माइनस 3, है ना, और इंटू 2x प्लस 1 बराबर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है x माइनस 3
इंटू 2x+1 बराबर हो रहा है x इंटू एक्स प्लस 5, है ना, ये है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रेकअप करेंगे, है ना। देखो 2x से क्या गुना करेंगे x को, तो 2x² हो गया, माइनस क्या होगा 2x इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3 दूना 6x हो जाएगा, और प्लस को गुना करेंगे x तो x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इंटू 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा x², है ना, फिर प्लस 5x। ठीक है, ऐसा करते हैं, सबको एक ही बार इधर ले आते हैं यार, 2x माइनस, फिर देखते रहेंगे हम लोग, है ना, -3 और -x² और -5x बराबर 0 कर देते हैं, है ना। जो यहाँ देखो, यहाँ देखो 2x² गया, क्या बचा, x² बचा, ये तो हो गया, हाँ द्विघात समीकरण होगा, पहले देख लिए, है ना। अच्छा -5x और -6x, अरे भाई आप प्लस x है ना, तो प्लस x में 5x 10x हो जाएगा, है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और कुछ है क्या, 3 तो कुछ है ही नहीं, चलो तो -3 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद होगा, है ना, द्विघात बहुपद होगा, है ना। ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को, है ना, दर्शाता है कि नहीं है, तो इसलिए ये क्या द्विघात बहुपद होगा, है ना, ये ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या चौथा हो गया ना, पाँचवा, या इधर ले लो पाँचवा, है ना, क्या करते हैं हम लोग पाँचवा, तो पाँचवा क्या कहता है, पाँचवा 2x - 1 इंटू 2x - 1 इंटू x - 3 राइट, x - 3 बराबर क्या है ना, बराबर क्या है x प्लस 5, है ना, x प्लस 5 इंटू x - 1, है ना, x - 1, तो कितना हो जाएगा 2x² हो गया, है ना, तो यह 2x² हो गया, माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अच्छा देखो, फिर -3 से करेंगे तो 3 दूना, है ना, -6x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखो x इंटू एक्स x² और प्लस 5x, और -1 से करेंगे तो इसको तो -x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 हो जाएगा, राइट बच्चों। तो हम क्या करते हैं, सबको इधर ले आते हैं, 2x² -x -6x प्लस 3 -x² -5x प्लस x और प्लस 5 बराबर 0, राइट, बराबर 0 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, देखो 2x² -x, तो यहाँ क्या बचा, x² बचा, यहाँ -x है, इधर कितना है प्लस x, तो गया कट गया। अभी देखो -6x और -5x कितना आया, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस का रहेगा, और 11x हो जाएगा, और प्लस 3 और कुछ है प्लस 3 और प्लस 5 तो प्लस 8 हो गया, बराबर 0 हो गया। और ये जो है द्विघात बहुपद है ना, द्विघात लिखेंगे, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को दर्शाता है, ठीक है ना। चलो अब क्या है, अब 5 को बना दिए 6 का, है ना, 6 का, 6 क्या कहता है, x² प्लस 3x प्लस, ये देखो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर प्लस 1 बराबर है ना x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये माइनस b का होल स्क्वायर x² हो गया, a² माइनस 2ab और प्लस b², तो 2 का, है ना, प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। तो x² प्लस 3x
प्लस 1 और माइनस इधर करते जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 4x है ना, और इधर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 दूना 4, ये भी 4 आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आएगा 0 आ जाएगा। चलो ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल हो गया। 3x प्लस 4x तो क्या आएगा 7x है ना, और -4 और +1 तो क्या -3 बराबर 0। ये जो है द्विघात रूप नहीं है, न कि द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, नहीं बहुपद नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे हम लोग करें, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये द्विघात बहुपद के रूप में ये बहुपद नहीं है। और बनाए क्या, 5 के बना दिए हैं, और कितना बनाएंगे 6 का भी बना दिए, एक्स स्क्वायर 3x बना दिए। साथ में क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब, एक होल क्यूब वाला बनाते हैं बच्चों है ना, एक होल क्यूब वाला सवाल बना देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लेना है ना इसको। ठीक है, डिलीट कर रहे हैं। a³ प्लस b³ है ना, और प्लस 3ab और इंटू a प्लस b होगा है ना, तो इसको पे बैठा देंगे हम लोग, क्या करेंगे बैठा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा a³ तो x³ हो जाएगा, और प्लस b³ का 8³ हो जाएगा है ना, 8 हो जाएगा, 8³ नहीं 8 हो जाएगा b³ प्लस क्या हो जाएगा प्लस 3ab 3 इंटू ax इंटू b 2 है, और क्या हो जाएगा a प्लस b a प्लस यानी कि x प्लस फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, x³ प्लस 8 प्लस 3 दूना 6x इंटू एक्स प्लस है ना 2। ठीक है, और बराबर यहाँ पे लिखो 2 गुना x इंटू क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x प्लस को फायदा नहीं है रहने दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ भी लिखेंगे 2 इंटू क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x पे पावर q है ना, और माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो x³ प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 6 दूना 12x हो जाएगा, बराबर माइनस कर देंगे इसको -2x³ और प्लस क्या हो जाएगा 2x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, जब आप देखो -2x³ और यहाँ पे x³ होते, एक x³ बचा माइनस x³ बचा। ठीक है ना, इसके बाद प्लस कितना है 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर है ना, और 12x है यहाँ पर 2x, तो 12 प्लस कितना हो गया प्लस 14x हो जाएगा है ना, 14x हो जाएगा इस तरह से, और प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना हो रहा है दोस्तों है ना, तो ये क्या, ये तो इस फॉर्म को शो करता ही नहीं है ना, यानी कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद हाँ के रूप नहीं है, अतः यह द्विघात बहुपद क्या है नहीं है ना। तो ये इस तरह से और भी बना लेना है ना। तो आज 4.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया, और फिर हम लोग नेक्स्ट जो है ना और भी जो थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते चले जाएंगे है ना। चलो ऑफ कर दिया रहा है, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके चलो।